हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हमने चैप्टर नंबर 9 में 9.2 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर नंबर 9 हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, समाकलन, जिसके बारे में हमने बेसिक कुछ फॉर्मूले लिखे थे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लिखने के बाद हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, सीधा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है, टेन का क्या होता है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हमने किए थे। उसके बाद हमने 9.2 की जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने कुछ मान के स्टेप को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना सीखा था। अब देखो हम 9.3 की एक्सरसाइज की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अब हम क्या करेंगे। ऐसे अगर प्रत्येक क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन अगर करवाते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई हैं। 2 एक्सरसाइज में हमने लगभग 9 वीडियो बना लिए। तो ऐसे वीडियो बनाएंगे तो 7 एक्सरसाइज है, उसके अंदर 7 एक्सरसाइज में वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो इतना आप भी नहीं पढ़ पाओगे, 40-45 वीडियो बन जाएंगे इंटीग्रेशन की, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, और वो ये है कि जो भी बेसिक है वो आपको मैं पूरा करवाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है, प्रत्येक फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले आपकी बुक में इंटीग्रेशन के, प्रत्येक फॉर्मूला मैं आपको करवाऊंगा। उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाऊंगा। यानी कि आज मैं 9.3 की जो एक्सरसाइज है उससे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने तैयार किए हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और 9.3 की एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले काम में आते हैं वो फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूले पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। बाकी क्वेश्चन आप निकाल लेना, और लगभग ये निकाल लोगे तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो आगे बढ़ते हैं। और कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना आप। अब देखो जो 9.3 की एक्सरसाइज में जो भी आपके फॉर्मूले काम में आएंगे वो 4 ही फॉर्मूले हैं। तो 4 फॉर्मूले, उन चारों फॉर्मूलों पे हम चारों फॉर्मूले से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला देखो क्या है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कोई भी मिल सकता है आपको, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है। एक्स वेरिएबल है। 1/x² प्लस ए स्क्वायर की अगर टर्म मिल जाती है आपको तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन फॉर्मूला पहले पढ़ा था, वहां हमने लिखा था इसकी जगह 1/1 प्लस x², उसका हमने सीधा किया था tan इनवर्स x। वो फॉर्मूला इसी से बना है, 1/x² प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी काम में ले चुके हैं हम 9.2 की एक्सरसाइज में। 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। अब देखो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये देखो, इजी सा क्वेश्चन है, x/1 प्लस x⁴ dx। अगर ऐसी टर्म बनती है तो उस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करेंगे। यहां देखो क्या है, x⁴ है, ऊपर x dx है। तो मैंने आपको एक बात पहले भी बता दी है कि उस चीज को आपको t मानना है, उस स्टेप को आपको t मानना है जिसका अवकलज, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए। अब यहां देखो x⁴ को अगर आप t मानते हो तो x³ बनेगा। x³ है क्या यहां पे, नहीं है। x⁴ है, इसको हमने क्या लिख लिया, x² का होल स्क्वायर लिख लिया। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इस x² को अगर हम t मान लें, इस x² को अगर हम t मान लें तो x² का डिफरेंशिएशन पहले पावर की वजह से क्या हो गया, 2x, x का dx, t का dt हो गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x dx की चाहिए। x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2 आ गई। ऊपर स्टेप थी x dx, उसकी जगह हमने dt रख दिया। x dx की जगह हमने क्या रखा, dt रखा भाई, dt/2, तो 1/2 बाहर लिख दिया। यानी x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt/2 लिख दिया। x² है, उसकी जगह क्या पुट करेंगे, t, तो 1 + t²। अब देखो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया, क्या, x² प्लस a²। a की जगह क्या आ रहा है साहब, 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर लिख दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a² प्लस x² या x² प्लस a², एक ही बात है। 1/a, a की जगह 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x, x की जगह t है। देखो यहां इंटीग्रेशन t में है,
एक्स में होता है तो एक्स आएगा और टी में है तो टी आएगा। टी अपॉन ए की जगह 1 है तो 1 आ गया, तो 1/2 था ही टेन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया। जो हम मानते हैं उसकी वैल्यू वापस पुट करनी है। टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर, टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दी, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कर दोगे। यानी कि आपको बात ये ध्यान में रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कहीं भी टर्म बने तो फॉर्मूला कौन सा है, टेन इनवर्स वाला है। कौन सा है, टेन इनवर्स वाला है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला ध्यान में रख लोगे। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं और ध्यान से समझना भैया। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 dx। अब देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, कोई भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। 6 की जगह क्या कर देगा, 5 कर देगा, यहां 2 लिख देगा, यहां 7 कर देगा। यानी कि जो कोफिशिएंट है उनको चेंज कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम आराम से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर जो होता है, हमें ये पता है एक्स में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स में द्विघात समीकरण है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट चेक करना है। यहां पर क्या है, 1 है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको 1 आपको बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, अगर 1 नहीं है तो उसको बनाना है। बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर यहां स्टेप ये होती 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये स्टेप अगर यहां होती नीचे एक्स स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर होता, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा साहब, ये 2 कॉमन लेंगे तब बनेगा, और 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इससे भी 2 कॉमन आएगा 3x, इससे भी 2 कॉमन आएगा 5, यानी 1/2 कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये आपको काम करना है। सबसे पहले नजर किस पे डालनी है, एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है। सेकंड देखो, अब सेकंड बात करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा रखेंगे। अब क्या करना, देखो अब हमें करना क्या है, स्टेप हमारी ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया, और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव 1 बना लिया, 1 बना लिया। अब जाएंगे एक्स पे, एक्स का कोफिशिएंट चेक करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6। हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना, इसकी इस स्टेप को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों स्टेप को मिला के 1 करना पड़ेगा। 1 कब होंगे, जब स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखो स्क्वायर मेथड क्या है, स्क्वायर बनाने की विधि ध्यान से समझ लेना आप। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको उठाना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ एक्स के गुणांक का आधा करेंगे। आधा कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन में? यानी कि देखो ये 10 है, ये ऐसा कैसा रहेगा, हमने क्या किया है, ये 10 तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। उसके बाद किस पे जाएंगे, एक्स पे जाएंगे, और एक्स का क्या देखेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है, इसको स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करेंगे, और आधे का क्या कर देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम हमारी तरफ से कोई भी स्टेप अगर ऐड करते हैं तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा। इक्वेशन तो ये है, वो यही रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी। अब देखो ये करने से क्या हो गया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, उसका स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया, तो ये इतनी स्टेप है ना, ये होल स्क्वायर बन जाएगी।
और ये किसकी बनेगी, x प्लस ये क्या है 3 है ना, x का हाफ, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। चेक कर सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ऐसी स्टेप बन जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझने लायक है। बस ये बात समझ जाओगे तो लगभग क्वेश्चन आप 9.3 के जितने भी ऐसे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कर दोगे। हमें क्या करना है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके बाद एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, हाफ का स्क्वायर एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, ठीक है। एक्स के गुणांक का आधा करना है, आधे का एक बार स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, इससे स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, इतनी स्टेप को एक साथ लिखेंगे और ये क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। 10 माइनस 9 क्या हो गया, प्लस का 1, प्लस का 1 ही तो बचेगा। अब इसकी शक्ल देखो इसमें मिल रही है, इसकी शक्ल इस फॉर्मूले में मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही, मिल रही है ना। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फॉर्मूला अगर यहां यूज करें तो देखो फॉर्मूला हमारा ये 1 अपॉन ए की जगह क्या है 1, टेन इनवर्स x अपॉन ए, यहां x है तो x आया, x की जगह क्या है यहां पर x प्लस 3 है तो x प्लस 3 अपॉन ए की जगह क्या है 1 तो 1 प्लस सी, यह आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पे 2x आ जाए या 3x आ जाए तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। वो तो आपको बताई हुई बात है, पहले वाले वीडियो में बातें कर चुके हैं हम ऐसी कि x का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका कंपेयर देखो, इसका कंपेयर इस फॉर्मूले से करें तो x की जगह क्या है x प्लस 3 है, x की जगह x प्लस 3 रखा है, a की जगह क्या है 1 तो 1 रख दिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टेन इनवर्स x प्लस 3 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे आप, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 2 या 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए। स्क्वायर मेथड अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन कर दोगे, और इससे नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें भी स्क्वायर मेथड हमें सीखना पड़ेगा। स्क्वायर मेथड तो आपको आना चाहिए, वर्ग बनाना आना चाहिए आपको, यानी कि स्क्वायर बनाना अगर आपको आता है तो क्वेश्चन कर दोगे आप ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, सेकंड फॉर्मूला हमारा ये है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। रूट लग जाए और पहले कांस्टेंट आ जाए तो हमेशा साइन इनवर्स का फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन रूट आ जाए, रूट में पहले कांस्टेंट उसके बाद वेरिएबल हो, पहले कांस्टेंट हो उसके बाद वेरिएबल हो तो क्या आएगा, साइन इनवर्स आएगा। अगर पहले वेरिएबल आ जाएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो लोग वाला फॉर्मूला बनता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इससे रिलेटेड देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन हम यही कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है cos x dx रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके बाद मैं आपको वो स्क्वायर मेथड वाला भी क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें से। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको एक ही बात बताई, सीधा तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, सीधा इंटीग्रेशन थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस स्टेप को हम टी माने, और टी किसको मानना है, जिसका क्या है यहाँ पर डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको हमें टी मानना है।
किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? यहां देखो दो स्टेप है, एक तो कोस है एक साइन है, एक तो साइन है एक कोस है, ठीक है। कोस को अगर हम टी मानते हैं तो साइन एक्स डी एक्स तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना, तो कोस को तो टी नहीं मान सकते। किसको टी माने? साइन को। साइन को अगर टी माने तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कोस एक्स डी एक्स, अपने आप टी बन जाएगा। ये तो इजी सी बात है, ध्यान में रख लोगे इसको। तो सबसे पहले किसको टी मानना है? लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यहां देखो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है। साइन का अवकलन क्या हो गया? कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये दोनों वैल्यू इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया? कोस एक्स डी एक्स है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? डी टी। और नीचे 4 माइनस साइन है, उसकी जगह क्या आएगा? टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसकी शक्ल इसमें मिल रही है क्या? मिल रही है। यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां टी स्क्वायर है, ठीक है। dx है तो dt है, यानी कि ये x में है इंटीग्रेशन और ये किसमें? t में है। यहां a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह क्या है? 4 को हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई साहब? 2 हो गई। a की वैल्यू 2 हो गई क्या? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दो, आंसर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी d है तो t अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस c। t हमने हमारी तरफ से माना है तो हमारी तरफ से जो भी वैल्यू मानते हैं उसकी वैल्यू वापस रखते हैं हम। वापस रखेंगे, t की वैल्यू क्या थी? साइन x, तो साइन x बाई 2 प्लस c, ये हमारा आंसर है। ये आंसर है, छोटा सा क्वेश्चन था। साइन x को t माना, कोस x dx की जगह dt हो गया, dt अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन इनवर्स t अपॉन a की वैल्यू 2 थी, t की वैल्यू वापस पुट कर दी। ठीक है, कर दोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं और वो ये है dx अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के आपको कई तरीके मिलेंगे, कोई इसको किसी तरीके से करेगा, कोई किसी तरीके से करेगा। आपको मैं एक ही तरीका बता रहा हूं और उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। रूट में हो चाहे सीधा आए ऐसा क्वेश्चन, यानी कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो हमें देखते ही पता चल गया x की पावर 2 आ गई, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाने के बाद अगर रूट में तो रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर रूट नहीं है तो टेन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई। ये स्टेप रूट में है तो रूट में रहने तो हमारा क्या ले रही है? यहां देखो क्या आ गया? रूट। सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा? यहां तो आप बोल दो कि 1 ही है, 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है? -1 है, तो इस माइनस को हमने कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस रूट से बाहर नहीं आएगा, आपने यहां माइनस लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट से माइनस बाहर नहीं आता, ये रूट के अंदर -1 है और इसकी वैल्यू आयोटा होती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रूट से माइनस बाहर नहीं आएगा, इसको वापस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। रूट के अंदर ही माइनस को क्या लेना है? कॉमन लेना है आपको। बात समझ में आ गई? अब माइनस कॉमन लिया तो क्या आया? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और 6x भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। 7 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये स्टेप बन गई क्या? ये तो स्टेप बनेगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो स्टेप बन रही है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बना लिया, अब इसका क्या करना है? स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए ये स्टेप ऐसी कैसी रहेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 6x। हमें करना चेंजमेंट कहां से करना है? यहां पर करना है। यहां पे चेंजमेंट क्या करते हैं? x का जो कोफिशिएंट होता है उसका क्या करते हैं? हाफ करते हैं। हाफ कितना हुआ? 3। x के कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर। एक बार क्या करते हैं? प्लस, और एक बार क्या करते हैं? माइनस। आगे वाली स्टेप ऐसी कैसी आ जाएगी? आगे वाली स्टेप ऐसी कैसी आ जाएगी? ये बात समझ आएगा? सबसे पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ये टर्म बनी। अब हम क्या करेंगे?
एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, एक्स का गुणा कितना है 6, इसका हाफ आधा करेंगे कितना हो गया 3, उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 9, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये इतनी स्टेप है, ये स्क्वायर बन गई, किसका स्क्वायर बन गई x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गई, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गई ना, dx अपॉन रूट माइनस, इस स्टेप को क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, माइनस का 9 और माइनस का 7 कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया ना, माइनस का 16 हो गए। अब देखो क्या करना है, इस माइनस को आपको वापस अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर माइनस होगा वो बाहर तो आ नहीं सकता, तो इस माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये स्टेप क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx अपॉन रूट 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते ये स्टेप नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, ये बात समझ में आ गई क्या। इस 16 को हम क्या लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। अब देखो 16 तो हो गया, अब इसका कंपेयर इससे करो फॉर्मूले से, इसकी शक्ल इसमें मिल रही है, ए की जगह क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ए की जगह 4 आ रहा है, एक्स की जगह क्या आ रहा है एक्स प्लस 3 आ रहा है, फॉर्मूले में पुट कर दो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह क्या था एक्स प्लस 3 और ए की जगह क्या था 4, तो 4 आ गया प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा कर दोगे क्या, dx अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इन फॉर्मूलों से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं अभी करेंगे, ये क्वेश्चन 10 के चैप्टर में भी है आपके, और वहां अगर आता है ये क्वेश्चन तो लिमिट का बन जाता है, 10 का चैप्टर लिमिट वाला है, तो लिमिट में अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करते हैं इसको 6 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, लिमिट में पूछेंगे, और ऐसे पूछेंगे तो 3 नंबर का आएगा। क्वेश्चन हमारा ये है x माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स dx, ये क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सेम आपका किसमें है 10 के चैप्टर में, वहां लिमिट लगाई हुई मिलेगी आपको, लिमिट मिलेगी 0 से पाई या 0 से पाई बाय 2 जो भी है वो लिमिट मिलेगी, तो लिमिट वाला क्वेश्चन अलग तरीके से सोल्व होगा, यहां तो सीधा आपको उसी तरीके से सोल्व करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा, और चेंजमेंट करने के लिए आपके पास 2 स्टेप है, एक तो ये स्टेप है एक ये स्टेप, इनमें से किसी भी एक स्टेप को आप क्या मान लेना टी मान लेना या टी स्क्वायर मान लेना, रूट में अगर स्टेप मिलती है तो टी स्क्वायर मान लेते हैं, और रूट में नहीं मिलेगी तो टी मान लेंगे, टी स्क्वायर मानने से थोड़ा क्वेश्चन और इजी बन जाता है, टी मानोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा और टी स्क्वायर मानोगे तब भी हो जाएगा। एक स्टेप को आपको क्या मानना है टी स्क्वायर मान लेना, तो हमने क्या मान लिया x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर मान लिया, इसको हमने टी स्क्वायर माना है, इसका मतलब x को तो हम हटा ही रहे हैं, x को तो हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इसकी जगह टी स्क्वायर रखेंगे तो dx की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि पूरी टर्म को, पूरी इंटीग्रेशन को हम किसमें चेंज कर रहे हैं टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, x से टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां से देखो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया, हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो x का क्या हो गया dx, dx की वैल्यू क्या जाएगी अल्फा का तो 0 होगा, कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का पहले पावर का होगा तो 2t dt हो जाएगी, 2t dt, यानी dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2t dt, और x की वैल्यू क्या है ये है या नहीं है। अब देखो ये स्टेप हमने चेंजमेंट क्या किया, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो x माइनस एल्फा को हमने क्या माना टी स्क्वायर मान लिया, तो x माइनस एल्फा की जगह टी स्क्वायर पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई एल्फा इधर लेके तो एल्फा पॉजिटिव हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो dx की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां इंटीग्रेशन में रखेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया dx की वैल्यू क्या है 2t dt, 2t dt, नीचे रूट है रूट लगा दिया, x माइनस एल्फा क्या रखें इसकी जगह टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब देखो बीटा माइनस एक्स, बीटा माइनस एक्स, अब बताओ बीटा माइनस एक्स है, dx को भी आपने टी में कन्वर्ट कर दिया, x माइनस एल्फा को भी आपने टी में कन्वर्ट कर दिया,
बीटा तो कांस्टेंट ऐसा कैसा रहेगा, परंतु इस x को भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा, x को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और x को t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस टी स्क्वायर। ये अल्फा प्लस टी स्क्वायर यहां रख दो, अल्फा प्लस टी स्क्वायर। ये इतनी बात समझ में आ गई क्या आपकी। सबसे पहले हमने क्या किया, x माइनस अल्फा को टी स्क्वायर मान लिया, इसको अल्फा को इधर लेके पॉजिटिव हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे x का dx हो गया, अल्फा कांस्टेंट है 0 हो गया, टी स्क्वायर का 2t dt हो गया, ये वैल्यू यहां पुट कर दी, इंटीग्रेशन हमारा ये बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, ऊपर क्या है t dt, नीचे स्टेप देखो रूट, ये रूट में टी स्क्वायर है और बाहर आएगा क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा टी बन जाएगा। अंदर वाली स्टेप क्या बची देखो, बीटा, बीटा माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ना, इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन क्या बन गया, आई इक्वल टू डी टी अपॉन रूट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, फॉर्मूले में देखो यहां एक्स स्क्वायर है, यहां क्या है टी स्क्वायर, तो माइनस का टी स्क्वायर तो आ गया, यानी कि इससे पहले क्या है, केवल कांस्टेंट आना चाहिए, तो कांस्टेंट ये पूरा कांस्टेंट ही है, और इस स्टेप को अगर हम ऐसा लिख दें, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, यानी इसको रूट लगा के स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, स्टेप तो यही रही है, यही तो स्टेप रही है। अब इसका कंपेयर इससे करो आप, ए की जगह क्या है रूट बीटा माइनस अल्फा, और टी की जगह क्या है टी है, तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टी अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस सी, यहां केवल ए आता है, स्क्वायर नहीं आता, देखो ए स्क्वायर है तो ए ही आया है, तो इसका स्क्वायर हमने क्या लिख दिया, रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो रूट बीटा माइनस अल्फा आ गया। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी, ये यहां देखो टी स्क्वायर की वैल्यू है, टी स्क्वायर की वैल्यू है, यहां से टी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा इसके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स माइनस एल्फा अपॉन रूट बीटा माइनस एल्फा प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने देखो क्या किया था इस क्वेश्चन में कि x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर माना था, x माइनस एल्फा को हमने क्या माना, टी स्क्वायर माना, उसके बाद x की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू निकाली, ये सारी वैल्यू इसमें पुट की, टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया था, रूट बीटा माइनस एल्फा माइनस टी स्क्वायर की टर्म बनी, रूट बीटा माइनस एल्फा था, इसको हमने रूट बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर लिख लिया। अब ये फॉर्मूला इसमें यूज किया तो ये हमारा आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या, देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन, आपके पास ये आ जाए 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए या रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो लोग एक्स लिखना है आपको, प्लस ये नीचे जो भी टर्म है ऐसी कैसे लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एक फॉर्मूला और है, दोनों में साथ ही लिखवा देता हूं, देखो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी तो आ सकता है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोई भी आए, आपको क्या लिखना है, लोग एक्स प्लस, ये रूट में ये स्टेप थी यहां पर तो ये लिख दी, और यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दिया प्लस, ये आंसर आएगा। ये फॉर्मूला बात। अब देखो फॉर्मूले ध्यान से देखना थोड़ा सा, इस फॉर्मूले में और जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इतना ही डिफरेंस है क्या, इसमें कांस्टेंट पहले आया और इसमें कांस्टेंट बाद में आया। अगर कांस्टेंट पहले आ रहा है रूट में तो वो 100% किसका है, साइन वाला फॉर्मूला है, किसका है, साइन वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है।
ये हमें अभी पढ़ा है। अगर कांस्टेंट पहले नहीं आ गया, क्या वेरिएबल पहले आ रहा है, वेरिएबल पहले आ गया तो क्या कौन सा फॉर्मूला हो गया, log वाला हो गया, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, पहले थर्ड फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। इजी सा क्वेश्चन है। देखो आपको कौन सी स्टेप को टी मानना है, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है उस स्टेप को आपको टी मानना है। डिफरेंशिएशन किसका मौजूद है भाई, टेन का मौजूद है। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टी किसको मानेंगे, टेन को मानेंगे। लेट टेन एक्स इक्वल टू टी। अब टेन इक्वल एक्स इक्वल टू टी माना है तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अपने आप पूरा टर्म क्या बन गई, डी टी बन गई। तो ये चेंजमेंट कर दो, इसमें इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं अपॉन रूट टेन। टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, टी। तो टी का स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर प्लस 4 है। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अब इसकी शक्ल देखो, इसमें मिल गई, मिली या नहीं मिली। एक्स की जगह क्या है, टी स्क्वायर है, और ए की जगह क्या है, 2 है। ए की जगह क्या है, 2 है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ, लोग वाला लगेगा। लोग एक्स, एक्स की जगह क्या है, टी, टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 4। 4 लिख दो चाहे, इसको कोई दिक्कत नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस सी। अब देखो टी की वैल्यू वापस पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या है, लोग टी की वैल्यू क्या है, 10x है। तो 10x प्लस रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये आंसर है, ये आपका आंसर है। फॉर्मूला क्या था, देखो 10 को हमने क्या माना, टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी होगी। दोनों को इसमें पुट किया तो ये स्टेप बनी। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है। तो क्या होता है, लोग एक्स प्लस ये ऐसी की ऐसी टर्म आ जाती है। तो लोग एक्स प्लस यानी टी प्लस ये ऐसी की ऐसी टर्म, इसको हमने 4 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एक्स की वैल्यू, टी की वैल्यू वापस पुट कर दी, क्या थी, 10x थी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आई कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इससे ही रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, dx अपॉन रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इसका होल स्क्वायर, या तो आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, और देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है आपको। इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो ये स्टेप आएगी, देखो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये जो टर्म आएगी, प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये टर्म आपको, ये टर्म यहां लिख के दे सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लिख के दे सकता है। अब देखो ये टर्म अगर आपको लिख के देता है तो इस टर्म को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। स्क्वायर मेथड से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसकी जगह इसका हाफ करेंगे, क्या होगा, -2, उसका होल स्क्वायर करेंगे, +4 -4 करेंगे, तो ये टर्म बनेगी हमारे पास, बनेगी। इस क्वेश्चन को क्या दिया इसने, देखो इस स्टेप को सोल्व करके हमें स्क्वायर विधि से बना के दिया, इसको स्क्वायर बना के दिया, यानी कि इस क्वेश्चन को आपको स्क्वायर बना के दिया, इसका इंटीग्रेशन आप सीधा कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, इस फॉर्म में मिलता है, तो वही तरीका हमें अप्लाई करना है। यानी क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, उसका स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर वो करेंगे तो यही बनेगा। तो इस क्वेश्चन में ये स्टेप आएगी, तो इसको चेंज करके आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। हमें सीधी स्टेप दी गई है, तो सीधा हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सीधा इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे करें साहब, इसमें देखो इसकी शक्ल मिल रही है, एक्स की जगह क्या आ रहा है, 2 माइनस एक्स आ रहा है, एक्स की जगह क्या आ रहा है, 2 माइनस एक्स आ रहा है, ए की जगह क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कोई करना नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा दो सीधा, लोग एक्स, एक्स की जगह क्या है, 2 माइनस एक्स, प्लस
रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब देखो एक बात ध्यान में रखना, यहां एक गलती करते हैं हम लोग, ये इसका आंसर नहीं होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्स का जो वेरिएबल होता है, एक्स का जो वेरिएबल होता है, एक्स का जो वेरिएबल होता है उसका क्या करते हैं, एक्स का जो सॉरी कोफिशिएंट होता है उससे हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। अब डिवाइड होता है तो साहब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट अगर आप चेक करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 माइनस एक्स आ रहा है, 2 माइनस एक्स नहीं होता। अगर यहाँ स्टेप माइनस एक्स स्क्वायर होती, माइनस एक्स अगर कहीं आ जाता है या 2 आ जाता है आपके पास, अगर 2 आ जाता है इसमें 2 आ जाता तो 2 से ये क्या होता है, डिवाइड होता। परंतु यहां पर 2 नहीं आया तो ये डिवाइड नहीं होगा। यानी कि x की जगह हमारे पास स्टेप क्या थी, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स हमने लिख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इतना छोड़ दो तब भी आपका सही है, परंतु हम आपको क्या करना है, इस टर्म को थोड़ा सा सोल्व कर देना, इसको सोल्व करके लिख देना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सोल्व करने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा, प्लस रूट, यहां देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। a स्क्वायर यानी 4 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 2a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है x, तो क्या हो गया 4x हो गया ना, 4x प्लस 1 प्लस सी। एक स्टेप और लिख देना, log 2 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, कॉन्स्टेंट कितना हो गया 5 हो गया, प्लस सी। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर दोगे आप। देखो लास्ट फॉर्मूला एक और पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। लास्ट चौथा फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लिखा था ना, यही फॉर्मूला था। फोर्थ फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो यहां क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन आपका ये है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइनस ई की पावर 2x dx आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में 9.3 की एक्सरसाइज में और सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सीधा किसको टी माने किसको नहीं माने, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम। तो ऊपर देखो e की पावर x को अगर t मान लेते हैं, इस स्टेप को हम e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर e की पावर x को t माने तो e की पावर x का डिफिनेशन क्या होता है, e की पावर x dx इक्वल्स टू dt, जबकि हमारे पास तो ऊपर क्या है केवल dx है, यानी कि e की पावर x और बनाना पड़ेगा हमें। तो बना लेते हैं, देखो e की पावर x और बना लेंगे। e की पावर x बनाने के लिए यहां से हम क्या करेंगे, e की पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर 2x मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहां देखो e की पावर 2x है क्या, नहीं है साहब, यहां तो क्या 1 ही है। e की पावर 2x इस स्टेप में नहीं है तो कहां आएगा, या इसके डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा। माइनस यहां से ये बाहर आ गया तो क्या बचा 1 dx। ये बात समझ में आ गई क्या। देखो इस e की पावर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस e की पावर 2x, ये टर्म बनेगी। यानी कि दोनों टर्म से हमने क्या लिया है, e की पावर 2x को कॉमन लिया है। e की पावर 2x जब रूट से बाहर आएगा, ये स्टेप जब रूट से बाहर आएगी तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x बन जाएगा। रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर x बन जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1 नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बात ठीक है। इसको भी ऊपर ले जाएंगे, क्या बन गया, नेगेटिव बन जाएगा, e की पावर -x dx। नीचे देखो e की पावर -2x है तो इसको e की पावर -x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, e की पावर -x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन एकदम से इजी बन गया। सबसे पहले हमने क्या किया, e की पावर 2x को कॉमन लिया, e की पावर 2x को कॉमन लिया, फिर हमारे पास स्टेप बनी 1/e की पावर 2x -1। e की पावर 2x को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, e की पावर -2x बनेगा।
ई की पावर 2x को रूट से बाहर निकाला, ई की पावर x ऊपर जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो किसको टी माने, इस स्टेप को टी मान लो, ई की पावर माइनस एक्स को आपने टी माना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले ई की वजह से क्या होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है dx। अब बताओ ये सही है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो माइनस हो रहेगा यहाँ। अब देखो यहां पर सबसे पहले e की वजह से हुआ तो e की पावर माइनस एक्स हो गया, फिर माइनस एक्स का फिर होगा तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 होता है, तो माइनस हो रहेगा इसमें, dx इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, e की पावर माइनस एक्स dx की चाहिए, इस माइनस को इधर भेज देंगे, e की पावर माइनस डी एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी टी। ये दोनों वैल्यू इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, इंटीग्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लिख दिया मैंने डी टी अपॉन रूट ए की पावर माइनस एक्स की जगह हमने क्या मान रखा है टी, तो टी स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसकी शक्ल इसमें मिल रही है, एक्स की जगह क्या है टी और ए की जगह क्या है 1 लिख सकते हैं, माइनस बाहर पड़ा रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। टी हमने हमारी तरफ से मान रखा है तो इसकी वैल्यू वापस पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या मान रखी है e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी। यह आंसर आ जाएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा, यह आंसर है। सबसे पहले e की पावर 2x को कॉमन लिया, रूट से बाहर निकालेंगे e की पावर x हो जाएगा, e की पावर 2x है, इसको हम ये लिख सकते हैं, कंफ्यूजन तो ना, e की पावर 2x को e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। e की पावर 2x है, इसको e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और e की पावर x बाहर आएगा। e की पावर 2x को ऊपर ले जाएंगे माइनस 2x, e की पावर इसको भी ऊपर ले जाएंगे e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x के इक्वल टू t मानेंगे, e की पावर माइनस x dx इक्वल टू क्या आएगा माइनस dt आएगा। वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं और ये इतना अगर आप समझ जाओगे तो 9.3 की एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। 9.3 की क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन है जो इन 4 फॉर्मूलों से रिलेटेड है, तो पूरी एक्सरसाइज आप निकाल लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं मैं करवा रहा हूं आपको, और एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन अगर आपको ये लगे कि पूरी एक्सरसाइज हमें पढ़नी है तो पूरी एक्सरसाइज पढ़ाना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल होगा नहीं, अगर आपको लगे फिर भी तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर पूरी एक्सरसाइज का वीडियो बनाते हैं तो एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे और यानी कि एक एक्सरसाइज में 4-5 वीडियो बन जाते हैं, 5 वीडियो एक एक्सरसाइज में बनते हैं, तो हमारे पास 7 एक्सरसाइज है प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज हो रहे हैं, यानी कि 40 वीडियो बनेंगे, कम से कम 40 वीडियो बनेंगे इंटीग्रेशन की, तो फिर 40 वीडियो आप देख नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है और आप सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से निकाल लोगे। और फिर कल हम इससे आगे के जो भी फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले हो रहे हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लॉग की टर्म में 2 फॉर्मूले हो रहे हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको करवाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद हमारे पास से यानी कि वो आएगा पार्शियल फ्रैक्शन का आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो स्टेप आएगी, उस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो वो सारी स्टेपें मैं आपको बता दूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन से यानी कि एक वेरिएबल आता है तो कैसे करते हैं, 2 आते हैं तो कैसे करते हैं, स्क्वायर में आते हैं तो कैसे करते हैं, ये सारी स्टेपें मैं आपको बता दूंगा। सारों से रिलेटेड 1-1, 2-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें